पंजाब के खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कदम है फलाही रियासत की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। खिताब में कहा, पंजाब के हर खानदान को मार्च तक सेहत कार्ड मिलेगा। शहरी 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। माजी के हुक्मरान कहते थे पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। क्या एशियन टाइगर रियासत मदीना का मुकाबला कर सकता है? पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आ रहा है। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वजीर आला ने पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से भी आगाह किया। ट्रांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 2 दहशतगर्द शाहजेब उर्फ जाकिर और दानियाल हलाक हो गए। वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 4 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा में हवलदार मुनव्विर और 3 सिपाही ज़काउल्लाह, फरहान, शहराज शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फौजी जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। बुज़दिल दुश्मन का बहादुर कौम से मुकाबला है जो हर मुश्किल में साबित कदम रही है। राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तौहीन अदालत केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। अदालत ने बादियुन नजर में राना शमीम और दीगर को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। हुक्मनामे के मुताबिक राना शमीम, वीर शकील और अंसार अब्बासी पर 7 जनवरी को चार्ज फ्रेम होगा। मिनी बजट पर बहस के लिए कौमी असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास के आगाज पर अंदलीब अब्बास की वालिदा के इंतकाल पर दुआए मगफिरत कराई गई, जिसके बाद अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। डिप्टी स्पीकर ने चंद मिनट में ही इजलास मुलतवी कर दिया। IMF की शराइत पर मिनी बजट। बेकरी, ब्रांडेड फूड आइटम्स और दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। इंपोर्टेड गोश्त और पोल्ट्री आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज। पालतू जानवरों, परिंदों और अंडों पर टैक्स छूट वापस लिए जाने का इम्कान। पावर सेक्टर के लिए इंपोर्टेड मशीनरी पर दी गई छूट वापस लेने की तजवीज। मोबाइल फोन्स पर इनकम टैक्स 10% से बढ़ाकर 15% किए जाने का इम्कान। महंगाई के मारे आवाम पर मिनी बजट का अजाब। 150 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। मिनी बजट और टैक्सेस की भरमार पर अवाम फट पड़े। कहा, IMF के एजेंडे पर अवाम पर भारी टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं। नमक, मिर्च पर 17% टैक्स आयद होने पर दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान। हर चीज गवर्नमेंट और महंगाई कर रही है, ये तो बहुत ज्यादा है। नमक भी महंगी हो गई है, मिसाला जात भी देखें अब कहां से कहां चला गया है। महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं। कोई नौकरियां, कोई वादे कुछ भी नहीं है, सारी महंगाई किए जा रहे हैं। इमरान खान ने मुआशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को आड़े हाथों लिया। बयान में कहा, मिनी बजट से मुआशी गाड़ी का इंजन सीज कर दिया गया। इसके तबाहकुन असरात आने वाले साल में निकलेंगे। कौम को बंद गली में पहुंचाकर 2022 में PTI नए यू टर्न लेगी। मिनी बजट पर PP रहनुमाओं ने तब्दीली सरकार पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। नवीद कमर ने कहा, मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। वुज़रा अवाम को गुमराह कर रहे हैं। टैक्सेस का सारा बोझ अवाम पर पड़ेगा। शाजिया मरी बोली, नाहल और नालायक हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। सईद गनी ने कहा, हुकूमत अद्वियात समेत तमाम अशिया जरूरिया की कीमतें मजीद बढ़ाना चाहती है। PP रहनुमा ने MKM और GDA को ड्रामेबाज करार दे दिया।
नेफ्रा ने बिजली 99 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का फैसला कर लिया। मंजूरी माली साल 2021 की आखिरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेफ्रा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सारिफीन को 22 अरब 48 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। कोयटा के इलाके एमए जिना रोड साइंस कॉलेज के बाहर धमाके में 2 अफराद जख्मी हुए और दम तोड़ गए। जाबाहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 13 जख्मी जेरे इलाज हैं। पुलिस सराय के मुताबिक वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पेशावर, नौशहरा, सवात, मानसेहरा और अतराफ के शहरों में जलजले के झटके। लोग खौफजदा होकर घरों और मार्केट से बाहर निकल आए और कलिमा तैयबा का विर्द करते रहे। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज अफगान ताजिक बॉर्डर और गहराई 180 किलोमीटर थी। पेशावर में एफआईए की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। केसोखानी बाजार से 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इमिग्रेशन, वजारत दाखिला, तालीम की जाली मोहरें, अफगान लाइसेंस और निकाहनामे बरामद। एफआईए के मुताबिक मुल्जिमान जाली इमिग्रेशन कागजात बनाने में मसरूफ थे, जिन पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंट्री कराई जाती थी। 3 मुल्जिमान का ताल्लुक पेशावर से जबकि 1 का अफगानिस्तान से है। कराची में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा होने लगा। एनआईएच के मुताबिक 33 नए केसेस की तस्दीक हो गई। मुल्क भर में मजीद 515 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मजीद 6 अफराद जान से हाथ धो बैठे। वैक्सीनेशन की मुहिम में इस्लामाबाद सरे फहरिस्त। 77% शहरियों ने कोरोना वैक्सीन लगवा दी। असद उमर ने कहा 46% आबादी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड है। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया में तबाही मचा दी। अमेरिका, बरतानिया समेत यूरोप में कोरोना केसेस के रिकॉर्ड टूट गए। अस्पताल मरीजों से भर गए। अमेरिका में 4 लाख केसेस रिपोर्ट। हजारों बच्चे भी मुतासिर होकर अस्पतालों में पहुंच गए। ओमिक्रॉन के मरकज जनूबी अफ्रीका में सूरत हाल बेहतर। 7 ममालिक में रात का कर्फ्यू खत्म कर दिया गया। कई तल्ख और शीरी यादें लिए 2021 का आखिरी सूरज कुछ देर बाद गुरूब हो जाएगा। अवाम नए साल के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए तैयार। कराची में नए साल की आमद पर हवाई फायरिंग पर पाबंदी। दफा 144 नाफिज। पंजाब में आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में दफा 144 के तहत न्यू ईयर पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में नए साल पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कातिल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दुनिया ने साल 2022 को खुशामदीद कहने की तैयारियां कर ली। मुख्तलिफ ममालिक में साले नौ का इस्तकबाल कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे सबसे पहले न्यूजीलैंड में नया साल शुरू होगा, जहां ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी से नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। दूसरी रंगारंग तकरीब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज पर होगी। पाक बहरिया की सालाना फ्लीट एफिशिएंसी परेड साल 2021 का कराची में इनेकाद। नेवल चीफ ने पाकिस्तान नेवी फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। कहा पाक बहरिया गवादर पोर्ट और सीपेक सिक्योरिटी में किरदार अदा कर रही है। दुश्मन की जारहियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। मुल्क भर में शदीद सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। बलाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। कराची में भी ठंडी हवाओं के डेरे। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज रात से सर्दी में इजाफे की पेशगोई कर दी। मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम की इंतहा। भारतीय फौज ने श्रीनगर के इलाके पठान चौक पर नाम निहाद कार्रवाई के दौरान मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 2 दिन में शुहदा की तादाद 9 हो गई। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद। काबिज फौज ने नमाज जुमा के इज्तिमाआत पर भी पाबंदी लगा दी।
अमेरिका रूस पर पाबंदियां आयद करने से बाज रहे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को ताल्लुकात मुनक़ता करने की धमकी दे दी। अमेरिकी और रूसी सदूर के दरमियान 50 मिनट की तवील फोन कॉल। पुतिन ने कहा, यूक्रेन के तनाज़े पर रूस पर पाबंदियां आयद करना संगीन गलती होगी। बाइडन ने पुरतशद्दुद सूरत-ए-हाल से गुरेज का मशवरा दे दिया। जिस तरह हमने